Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। क्लास 11th इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 5 हम करेंगे, जिसके एमसीक्यू और फिलअप यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। अब तक 4 चैप्टर हो चुके हैं इंडियन इकोनॉमी के। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल कंप्लीट है विद अजर्शन रीजन एंड एमसीक्यू फिलअप। तो अभी हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समय एक निश्चित बिंदु पर एक राष्ट्र के कौशल और विशेषज्ञता के भंडार को क्या बोलते हैं? समय के एक निश्चित बिंदु पर एक राष्ट्र के कौशल और विशेषज्ञता के भंडार को मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। मानव पूंजी क्या है? हम सब जो पढ़े लिखे हैं, एफिशिएंट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो ही मानव पूंजी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है बी आंसर। उसके बाद है, कौन सी भारत में पूंजी निर्माण की समस्या है? प्रतिभा पलायन, जनसंख्या में वृद्धि, निम्न शैक्षिक मानक, उपरोक्त सभी। दूसरे का है डी ऑप्शन। इन्होंने कहा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है? एक तो ब्रेन ड्रेन है, अपने देश का ब्रेन बाहर जा रहा है, मतलब पढ़ाई इधर करेंगे लेकिन जॉब करेंगे दूसरे देशों में जाकर। तो ये यहाँ की जो प्रतिभा थी, यहाँ का जो टैलेंट है वो चला गया बाहर। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया में जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता। दूसरा है निम्न शैक्षिक मानक, जो एजुकेशनल सिस्टम है अपने यहाँ पर लो लेवल का है। तीसरा है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हम एजुकेशन और हेल्थ पर भी गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती, और करती भी है तो फिर उतने अच्छे लेवल की एक एजुकेशन नहीं मिल पाती, वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, इसलिए भारत में पूंजी निर्माण की समस्या है। तो ये तीनों ही पॉइंट हैं, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आएगा। पढ़ने लिखने की योग्यता को क्या कहा जाता है? साक्षरता। तीसरे का है सी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों की सामग्री की रचना करने के लिए संलग्न है? हाईएस्ट जो माध्यमिक स्तर की बुक है तो एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं ना हम सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, 9th मतलब 12th क्लास तक। उच्च शिक्षा के मार्गदर्शन तथा नियंत्रण की जिम्मेवारी किसकी होती है? उच्च शिक्षा के मार्गदर्शन और कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? 5 का है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सी, देश में तकनीकी शिक्षा संबंधी नियम और अधिनियमों को लागू करने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी है? देश में टेक्निकल राष्ट्रीय अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की। तकनीकी शिक्षा है तो ये तकनीकी शिक्षा परिषद जो काउंसिल है उसी की। सन 2017-18 में महिलाओं की प्राथमिक संपूर्ति दर क्या थी? 96%। ये याद करना है, डाटा है ये याद करना है। भारत में साक्षर महिलाएं 66%। भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74%। मानव पूंजी निर्माण के, ये डाटा है ये खुद याद करने हैं। मानव पूंजी निर्माण के कारण क्या होता है? जो इनपुट हैं उनका एफिशिएंसी के साथ यूज़ और भौतिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि। ये देखिए, मानव पूंजी निर्माण जब होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट को एफिशिएंसी के साथ यूज़ किया जाएगा और जीडीपी में वृद्धि होगी। तो दोनों ही ऑप्शन होंगे ए और सी, यानी कि डी विल बी राइट आंसर। समय के साथ मानव पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं? मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मानव पूंजी का जो भी स्टॉक है उसमें वृद्धि हो जाती है, तो उसका मेन तरीका कौन सा है? एक तो एजुकेशन पर खर्चा, हेल्थ पर खर्चा और नौकरी के दौरान ट्रेनिंग, ये सभी होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा। 12th का है डी ऑप्शन। मानव पूंजी और मानव विकास, ये दोनों ही क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित कंसेप्ट हैं बट एक दूसरे के समरूप नहीं है। 13 का डी। कौन सा इस तथ्य को उजागर करता है कि मानव पूंजी निर्माण समृद्धि और विकास की प्रक्रिया में योगदान देता है? ए और बी, भौतिक पूंजी की उच्च उत्पादकता और कौशलता में नवीनता। शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा स्थिर व्यय के साथ भारी मात्रा में निवेश की ज़रूरत है, और निजी निवेशकों के लिए कीमत विनियमन ढांचे के अंतर्गत निवेश करना कठिन होता है। कहने का मतलब एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है। दोनों ए और बी ऑप्शन। किसके कारण देश की शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है? एक तो यहाँ पर
अनपढ़ व्यक्तियों की बड़ी संख्या है। एक शिक्षा का वोकेशनलाइजेशन नहीं है, अभी मैंने बताया वोकेशनल एजुकेशन नहीं है। और जेंडर बायसनेस है, लिंग भेद है, जिसकी वजह से शिक्षा आज भी एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। डी ऑप्शन। अब है फिलअप। डैश पूंजी से अभिप्राय उत्पादन के उत्पादित साधनों से है। भौतिक भौतिक पूंजी से अभिप्राय उत्पादन के साधनों में होने वाली वृद्धि। शिक्षा का मौद्रिक लाभ शिक्षा की लागत से कहीं ज़्यादा है। शिक्षा पे जितना खर्चा हम करेंगे बाद में उससे जितना बेनिफिट हमें मिलता है वो अपने खर्चे से बहुत ज़्यादा होता है। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई करके देखिए, मेहनत के साथ जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आपको नॉलेज होता है, तो आप अपने नॉलेज से कहीं पर भी अच्छे से अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आप जॉब लग सकते हैं और उस जॉब से अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो कॉस्ट तो एक बार आती है, लेकिन उससे मिलने वाले फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। थर्ड है स्थानांतरण मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, नए अवसर नई अपॉर्चुनिटी होती है रोजगार की, इसलिए। फोर है मानव पूंजी अपने आप में क्या है कि साध्य की प्राप्ति का साधन है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल साध्य की प्राप्ति के लिए सिर्फ एक साधन है। जो हमें चाहिए, जो हमारा एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए मानव पूंजी सिर्फ एक साधन है। देश में तकनीकी शिक्षा संबंधी नियम और अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेवारी किसकी है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा। अभी समझाया था शॉर्ट क्वेश्चन में भी, अगर तकनीकी वर्ड आया है तो तकनीकी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा परिषद। शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसकी को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। मानव पूंजी और मानव विकास दोनों ही क्या हैं? संबंधित अवधारणाएं हैं। भौतिक पूंजी मानव पूंजी को शामिल नहीं करती। भौतिक पूंजी वो होती है जैसे मशीन होगी, बिल्डिंग होगी, टेबल कुर्सी, ये भौतिक पूंजी है। मानव पूंजी है ह्यूमन कैपिटल, जो एफिशिएंट टैलेंटेड पढ़े लिखे जो मनुष्य हैं। बढ़ती जनसंख्या भारत में मानव पूंजी निर्माण के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बाधा है। शिक्षा उपकर जो टैक्स है वो 2% की दर से सभी केंद्रीय करों पर लगाया जाता है। उपकर है, ये सेस है, एजुकेशन सेस होता है, जितने भी टैक्स हैं उनके साथ ये सेस लगता है और ये एजुकेशन के नाम का होता है, तो एजुकेशन पर ही इसका खर्च होता है। एक तरह से ये एक अधिभार है, एक तरह से एक टैक्स के ऊपर जो छोटा टैक्स होता है एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, ये केंद्रीय करों पर होता है, सेंट्रल जो टैक्स है उन पर। तो ये 2% की दर से है। ये हिंदी में आई होप आपको समझ आ गए हैं। अब इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है। द स्ट्रोक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ह्यूमन कैपिटल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ब्रेन ड्रेन, राइजिंग पॉपुलेशन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। डी ऑप्शन। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नोन एज लिटरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल? यूजीसी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल, सॉरी बुक की बात हुई है टेक्स्ट मटेरियल की, तो एनसीईआरटी। फोर्थ का डी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन इज दैट इज यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, फीमेल लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी, ये सभी याद करने के हैं। देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू, ए और सी ऑप्शन आएगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट एंड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इंक्रीज इन द जीडीपी ग्रोथ। ए एंड सी ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ एडिशन टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम इज कॉल्ड human capital formation. Which of the following is the important way of adding of the stock of human capital? Expenditure on education, on health and on the job training. All of these option 12th का D option. Human capital and human development are related concept but certainly not identical. संबंधित हैं बट एक दूसरे के समरूप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट द फैक्ट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड इनोवेटिव स्किल। ए एंड बी। सी विल बी राइट आंसर ऑफ 14th क्वेश्चन। द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ अराइज बिकॉज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत क्यों होती है एजुकेशन और हेल्थ में? बिकॉज दिस सेक्टर नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट अंडर प्राइस रेगुलेशन फ्रेमवर्क। और जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनके लिए प्राइस रेगुलेशन फ्रेमवर्क में इन्वेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Then 16th question, education is still a challenging proposition in the country on account of which of the following? Large number of illiterate, inadequate vocationalization of education and gender biasness. D, all of these.
डी विल बी राइट आंसर ऑफ 16th क्वेश्चन। देन फिल अप फिजिकल कैपिटल रेफर टू प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये अभी हिंदी में समझाए थे, सेम वही है, बिल्कुल इजी हैं। मनी बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, मॉनेटरी बेनिफिट एजुकेशन है जो वो एक्सीड होते हैं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से। माइग्रेशन कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ह्यूमन कैपिटल क्या है? द मीन्स टू एन एंड, एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन। ऑल इंडिया काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों ही क्या है? रिलेटेड कंसेप्ट है। 8वां क्वेश्चन है फिजिकल कैपिटल एक्सक्लूड ह्यूमन कैपिटल एंड राइजिंग पॉपुलेशन क्या है कि बहुत ही बड़ी बाधा है, इम्पेडिमेंट है। एजुकेशन सेस इज लेविड एट ए रेट ऑफ 2% ऑन ऑल इंडियन टैक्स। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है, सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।